Law of thermodynamic, H.C. Verma, volume 2, question number 19. Find the change in internal energy of 2 kg of water. So mass of water दिया है, that is 2 kg water as it is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. इसको हमने 0 degree Celsius से 4 degree Celsius पे हमने हीट किया. The specific heat capacity of water दिया है, S of water is equals to 4200 joule per kg per Kelvin, and its density at 0 degree Celsius and 4 degree Celsius are, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 999.9 kg per meter cube, and density at 4 degree Celsius, its value is 1000 kg per meter cube. Now in this situation यदि इसमें देखें तो क्वेश्चन में है कि फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो और प्रेशर भी दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. सो ध्यान देंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. इन दिस सिचुएशन यदि मैं 1 by 1 चलूं और डेल्टा Q कैलकुलेट करना चाहूं तो डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, MS डेल्टा T. और यहां पे देखेंगे मास इज 2 kg, S इज 4200 एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 4 - 0 4 डिग्री सेल्सियस, एंड ये वैल्यू आ जाएगा 33600 जूल. ये वैल्यू आया डेल्टा Q का वैल्यू, एंड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने बाहर से लिक्विड को दिया होगा, वाटर को दिया होगा, जिससे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे चला गया. अच्छा एक और खास बात है, यदि मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो फाइनल वॉल्यूम, देखो डेंसिटी सबसे जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है. वाटर के केस में 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी हाईएस्ट होती है. तो इन दैट सिचुएशन यदि मैं डेल्टा W लिखना चाहूं तो वर्क डन, तो वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मास तो सेम का सेम ही रहेगा. तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V. P डेल्टा V यहां पे लिखेंगे तो प्रेशर इज P V फाइनल माइनस V इनिशियल. ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी. मास बाई डेंसिटी इज वॉल्यूम. तो यहां पे मैं लिखने चाह रहा हूं प्रेशर इज गिवन, प्रेशर इज 10⁵ पास्कल, तो आपने लिखा 10⁵ पास्कल. और वॉल्यूम फाइनल मींस मास बाय डेंसिटी, मास तो 2 kg का 2 kg ही रहेगा 2, एंड बाय डेंसिटी फाइनल डेंसिटी इज 1000. मेक श्योर इट्स 1000. सो फाइनल डेंसिटी इज 1000 माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज 2 बाय इट्स डेंसिटी इज 999.9. और इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगा 0. दिस वैल्यू इज नेगेटिव माइनस 0.02 जूल. देखो एक चीज तो मैं बता दूं, वर्क डन तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज होगा. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है. ये एक पर्टिकुलर कैसे, देखो यदि आप ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग थर्मोडायनामिक, तो CP CV में रिलेशन आप लोगों को पता होगा कि CP इज ग्रेटर देन CV. मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट. CP इज ग्रेटर देन CV इन दिस सिचुएशन, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेस. लेकिन ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा होगा कि डेंसिटी बढ़ गई, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है. इन दैट सिचुएशन वाटर के इस पर्टिकुलर केस को यदि देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और वर्क डन इज नेगेटिव, और इसमें CP इज लेस देन CV होता है. क्यों होता है अलग बात है. CP इज ग्रेटर देन CV ये केवल गैसेस के लिए है, बाकी अदर मटेरियल में चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल हमें क्लियरली बताता है कि CV इज ग्रेटर देन CV. खैर यहां पे देखेंगे 0.02 जूल, ये नेगेटिव आया, हमारे पास कोई कारण नहीं है इसको पॉजिटिव लिखने का. दिस मस्ट बी नेगेटिव. नाउ अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. डेल्टा U हमें चाहिए, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q इज हाउ मच, इट्स 33600. This is 33600 minus, and again this is minus. So minus minus आपने लिखा, अच्छे से मैं यहां पे लिख रहा हूं. This value is 33600 minus, और यहां पे हुआ -0.02 -0.02,
और जो आपका फाइनल आंसर आएगा 33600.02। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यहां पे माइनस साइन किस तरीके से किया जाए। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर, दिस शुड बी द फाइनल आंसर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।